अंकल जी क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता नाम है। संजय जी क्या लगता है एमसीडी में फाइट काफी दिलचस्प, आपने वोट कर लिया? हाँ, कर एक बार सियाही दिखा दीजिए कैमरे पे। क्या लगता है कौन से मुद्दे पर वोट किया आपने? ईमानदारी के मुद्दे पे कराया, ये बेईमान भ्रष्ट जो सरकार दिल्ली में चल रही है इसके खिलाफ वोट कराया हमने। अच्छा, इसके खिलाफ वोट किया है। जो अच्छा, एमसीडी में काम हुआ है, बीजेपी ने ये दावा हाँ, किया है बिल्कुल काम कि किया है। काम किया है हमने और एक बार फिर से आएंगे। बिल्कुल काम किया है और आएंगे फिर से, आएंगे फिर से। पक्का प्योर बीजेपी आएगी। केजरीवाल कह रहे हैं 230 वार्ड हम जीत रहे केजरीवाल हैं। कहीं नहीं है, चोर है एक नंबर का वो। हाँ पक्का चोर है एक नंबर का, केजरीवाल कहीं नहीं है। ये कहीं नहीं है। दिल्ली एमसीडी में उसका कहीं नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं। 20-25 वोट सीट ले आए, बहुत बड़ी बात। कह रहे 230 वार्ड जीतेंगे। वो 25 वोट से 26 नहीं होगा, अच्छा। पक्का। हाँ। बिल्कुल बीजेपी का काम अच्छा लगा आपको? बीजेपी आएगी पर, और बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी आएगी, पक्का आएगी। ठीक है बीजेपी पे। अच्छा, क्या लगता है केजरीवाल कह रहे हैं कि जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो बीजेपी से नाराज है जनता? उसके कहने में नाराज है ना, वैसे थोड़ी नाराज है। मतलब कोई नाराज नहीं है। उसने जो जो धांधलीबाजी करी है सबको पता है। हाँ। दिल्ली में क्या हो रहा है सब अब आम आदमी जान गया है। अच्छा सर, ये बताइए, ये मनीष सिसोदिया का इलाका है, यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या लगता है यहाँ कैसा माहौल? चारों सीट बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। पूरा ईमानदारी से चारों सीट बीजेपी जीत रही है। मनीष सिसोदिया कहीं नहीं है। स्कूल में जो है नकली काम कराया है, एक स्कूल नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। नया नारा दे रहे हैं जी स्कूल बना दे, हमने स्कूल अरे स्कूल बना दिया, कोई काम नहीं करा। स्कूल वही चमकाने से पॉलिश करी है, पढ़ाई लिखाई कोई वर्चस्व नहीं है। लिखाई ठीक ठाक नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं पूरा अगर एमसीडी जीतेंगे तो पूरा दिल्ली विदेश बना देंगे, केजरीवाल कह रहे हैं। अभी देख लो आप कितना विदेश बना हुआ है, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। ये देखो ना बराबर में आपके कूड़ेदान है, इस पर देख लो कितनी सफाई हो रही है। आप देख लो कितना वो कूड़े का ढेर तो जब मिटाएगा जब यहीं का मिटा दे अपने अगल बगल आजू बाजू का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। देखते क्या होता है इस बार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश है। क्या सुरेश लगता है एमसीडी में वोटिंग कर लिया आपने? एक बार सियाही दिखा दीजिए सर। बिल्कुल। सियाही सर ने अपने वोट का मत का प्रयोग कर लिया है। कौन से मुद्दे पर वोट किया आपने? भाई मुद्दे तो हमने साफ सफाई, ये सामने स्कूल देखो आप, हाँ। बाहर से चमका दिया, अंदर इनका क्या हाल है। अच्छा। 5 साल इस निगम में इन्हीं का पार्षद रहा, आम आदमी का। भ्रष्टाचार में फंसे रहे, रेडी पटरी वालों से पैसे खाते हुए पकड़े गए। उसके बाद पकड़े भी गए, अंदर पुलिस अंदर जेल में भी रह के आए। उसके बाद जब ये 5 साल हो गए पूरे, जब केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले लिया तब थोड़ी साफ सफाई हुई है। कह रहे हैं कि हम काम करेंगे एमसीडी में, आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। नहीं, काम तो ये पहले भी कर रहे थे, वो दिख रहा है सबको जनता को काम। आप सामने कूड़ा घर देख लो, स्कूल के सामने कूड़ा घर है। इनका बोल रहा है, काम इनका बोल रहा है, काम इनका जबरदस्त बोल रहा है। दारू के ठेके जगह जगह खुला रहे हैं, ये काम बोल रहा है। बच्चों को दारू पीना सिखा रहे हैं, ये काम बोल रहा है। यही काम बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। बोलते तो 2015 में क्या यमुना जी को साफ कर देंगे। अच्छा, आज 2022 चल रही है और यमुना जी में जब छठ पूजा पे आपने माहौल देखा होगा, बार बार आज तक वाले दिखा रहे थे। सिसोदिया कहते हैं कि मैंने अपने इलाके में स्कूल बनवा दिया, विकास कर रहा हूँ मैं। क्या विकास कर रहे हैं? विकास जगह जगह 3 ठेके दारू के यहाँ पर खुले थे, तीनों हमने बंद कराए हैं। अच्छा। क्योंकि बीजेपी वाले जो है कोई दारू का ठेका कसम खा रखी है, खुलना नहीं देंगे। ये खुला हुआ टीबलों से बीजेपी डर गई है, काम नहीं करती है। डर नहीं गई बीजेपी है। जो रामगढ़ आए हैं काम कर रहे हैं, काम ही तो सच चल रहे हैं। ये पहले जो टीओपी लगाए घूमते थे, मस्जिदों में जाते थे, आज वो भी टीका लगाए घूम रहे हैं। देख रहे हो ना, ये सनातन धर्म को बढ़ावा देने का मोदी काम कर रहा है। मोदी की दम है और मोदी का ही सिपाही है हम बंदे को नहीं देखते, हम पार्टी विशेष को देखते हैं। जो सनातन धर्म के लिए हम उसी को लड़ते हैं, उसी को देंगे, उसी को। एमसीडी में बीजेपी रही है, काम किया कि नहीं? फ्री दे दे के बर्बाद कर रहे मैं हैं। एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी तक हिंदू मुस्लिम दंगे जो कराए इसने, उनकी आज जो है लोग अगर हिंदू भूल गए हैं तो आगे ध्यान रखें। ये 1 करोड़ रुपए लेके 250 किलोमीटर 280 किलोमीटर चला गया कि 1 करोड़ का चेक दे आया। यहाँ दिल्ली से दिल्ली एक रिंकू अग्रवाल मरे, उनको यहाँ घर पे सिंपैथी जताने नहीं गया, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से। अभी जो लड़की मरी है 35 टुकड़े करके, सिर्फ हिंदुओं के लिए अगर बोलता है कोई तो एक बीजेपी बोलती है, और कोई पार्टी नहीं है, सब मर गए। क्या लगता? बस यही है, बस अब बीजेपी को लाना है हर जगह। बीजेपी को लाना है, इनका दावा है एमसीडी में बीजेपी आएगी। क्या नाम है? मैम ऐसा है कि इन्होंने जो आम आदमी पार्टी ने जो इन्होंने ये करा है, जो जगह जगह इन्होंने ठेके खोले हैं, ये कमाई का एक धंधा बनाया है। ठीक है, ये जगह जगह जो ठेके खोले, क्या ये सही है?
मतलब ये गलत है। बच्चों को बिगाड़ने का ये काम किया जा रहा है। हर गली में ठेके खोले गए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो हर पार्टी काम करती है, उनका फंड आता है। 250 वार्डों में कह रहे हैं केजरीवाल के 230 वार्ड जीत कर आएंगे। बीजेपी ने पूरा कूड़ा बना दिया, काम नहीं किया। हम आएंगे तो दिल्ली को विदेश बनाएंगे। ये तो समय बताएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और काम किया है, वो काम दिखता है, है ना। हमारे आज तक आर्मी के लिए किसी ने करा? मतलब कांग्रेस ने करा? आर्मी वालों के लिए हमेशा उनको मारने के लिए छोड़ देती थी। और बीजेपी ने इतने पैसे खर्च करे हमारे सेना को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए सिर्फ एक सेना ही है जो कि ठीक है, सेना के लिए पूरा सपोर्ट दिया है। अभी सेना नहीं मर रही है। इतना पैसा खर्च करा सेना के लिए, तो वो बीजेपी नहीं किया है। केजरीवाल ने कहा है कि मेरी सरकार दिल्ली में है, मेरा पार्षद आता है तो पूरा दिल्ली बदल जाएगा, विदेश बन जाएगी दिल्ली को पूरा विदेश बना। मैम सब ये राजनीति है। राजनीति है। फ्री जो दे रहे हैं वो राजनीति है। ठीक है, एक सेकंड, जो एक मिनट जो वो फ्री दे रहे हैं वो भी राजनीति है। ठीक है, क्या यहाँ पे इतने मंदिर हैं, वो इतने पुजारी बैठते हैं, क्या उनके लिए पैसे नहीं है? मस्जिदों में इतने पैसे दिए जा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये राजनीति नहीं है। चलिए, इनका जो वोट है कहीं ना कहीं विश्वास बीजेपी के ऊपर। लोग कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी ने एमसीडी में काम किया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से केजरीवाल ने दावा किया है 230 वार्डों पर, देखना दिलचस्प होगा। और लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? गोविंद सिंह नेगी। गोविंद जी, क्या लगता है एमसीडी में क्या होने वाला है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि केजरीवाल यहाँ पे लेके आएंगे विदेश वाला मॉडल। मैडम क्या है विदेश वाला मॉडल, बताएंगे आप क्या होता है विदेश में? कह रहे हैं कि व्यापार बदल देंगे दिल्ली में, दिल्ली को चमका देंगे। चमकाने से क्या होगा? ये कौन चमकाएगा? ये कूड़ा कौन साफ करेगा? कह रहे हैं कि मेरा पार्षद जीता है, बीजेपी का एक भी पार्षद नहीं होना चाहिए। बीजेपी का पार्षद जीत गया तो मुझे काम करने नहीं देगा। क्या लगता है सर इस बारे में? मैडम अभी तो दिल्ली उनके हाथ में थी, ये दिल्ली दिल वालों की है। काम ही क्या किया है? मैडम दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली दिल वालों की है, बिल में रहने वालों की नहीं है। जीतने में बिल में छुप जाते हैं। ठीक है मैम। कह रहे पूरी दिल्ली की जनता मुझे लाडला समझती है, मैं प्यारा हूँ, मुझ पर विश्वास दिखाती है। आ जाओ, एमसीडी में मैं जीतने वाला हूँ, बीजेपी का सुपड़ा साहब। मैडम वेलकम है, ये आपके भाई का वादा है। दिल्ली छोड़ देगा, 10 साल दिल्ली से दूर रह के आया है। ठीक है सर, शुक्रिया। क्या लगता है सर क्या होने वाले है एमसीडी चुनाव में? आपने वोटिंग कर दी? एक बार स्याही दिखा दीजिए कैमरे पे। तो सर ने अपने मत का उपयोग कर लिया है। चलिए जानते हैं कौन से मुद्दे पर वोट किया है। सबसे पहले बताइए मुद्दा क्या रहा आपका? मुद्दा मेरा यही रहा, जो काम करेगा मैं उसको। बीजेपी रही है 15 सालों से, काम हुआ है? हुआ है। अभी मेरा एक ही था, कोई नाम नहीं किसी का लूंगा, कितना काम हुआ ठीक है, वो हम लोग जान रहे हैं। काम हुआ है। केजरीवाल कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ दिल्ली में, पूरा कूड़ा बन गया दिल्ली। मैं केजरीवाल को नहीं बोला, उन्होंने ये तो बताएं कि ये एक बोलते हैं कि मैंने पानी दे दिया, मैंने बिजली, लेकिन अगर यदि उसको कैलकुलेशन करें तो वो बोलते हैं कि मैं 200 यूनिट दिया। 200 यूनिट के बाद अगर यदि आता है तो तुम तो 200 यूनिट जोड़ ले, तुमने फ्री कब किया? क्या फ्री किया ये तो बता दो भाई। केजरीवाल की मैं जब चाय की टपरी पर बैठ रहा हूँ, एमसीडी चुनाव को लेकर बातचीत कर रहा हूँ, तो जनता बीजेपी से नाराज चल रही है, बीजेपी को नहीं चाह रही है। कौन? ऐसा कुछ नहीं है। जनता अपना मूड बना चुकी है, जिसको देना है ना, किसी को बोलने से नहीं होगा। ठीक है, सबको देख पहचान लिया जनता। ठीक है, मैं मोटा मोटी जवाब दिया। ठीक है, एक मैम उपस्थित है। मैम क्या नाम है आपका? सिंथिया कुमार। आपने वोट कर दिया? जा रही है वोट करने। मैम क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी रहेंगे इस बार वोटिंग के लिए एमसीडी चुनाव में? ऑफ कोर्स कांग्रेस। ठीक है, इनका जो विश्वास है वो कांग्रेस के ऊपर है। कहीं ना कहीं फाइट दिलचस्प कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी दमखम भर रही है। हम जीतेंगे देखने वाली बात होगी। मैम कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। झाड़ू को आजमा के देख लिया, काफी लोगों ने देख लिया। कम से कम जो मैं पिछले 10 दिनों से घूम रही हूँ गलियों के अंदर, मैंने गलियों का हाल देखा है। यहाँ पे ठेके देखे हैं, यहाँ पे औरतों की, क्योंकि मैं महिला हूँ और मैं महिला की दर्द को समझ सकती हूँ कि जगह जगह ठेके खोल दिए। शराब माफिया कल भी हमारे नहीं, बिल्कुल जो मैं कह रही हूँ ना, शराब माफिया हैं। और बीजेपी आप देख लें, कूड़े के पहाड़ हैं सारे के सारे। और अच्छा, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मैम का कहना है, और बीजेपी ने जो है वो कूड़ा कर दिया। ठीक है, इनका कांग्रेस को वोट जा रहा है ऑफ कोर्स। और काम कैसा हुआ मैम एमसीडी में?
एमसीडी में तो मुझे बिल्कुल 0% लगता है। ना तो स्कूलों में यहाँ जो महिलाएं हैं बच्चों के एडमिशन्स के लिए कहती हैं कि एडमिशन्स नहीं होते, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं तब भी एडमिशन्स नहीं होते बच्चों के। तो आप बताएं ना, समाज सेवी कहाँ तक भी इनके पीछे पीछे फिरेंगे, है या नहीं है? मैं बेसिकली सोशल वर्कर हूँ। ठीक है जी। मैम का वोट कांग्रेस को देखने वाली बात हो जाएगी। कितनी सीटें कितने आपकी हैं? महिलाओं का सबका दर्द यही है, सारा दर्द, सबका दर्द यही है। महिलाएं नाराज चल रही हैं शराब नीति। महिलाएं नाराज चल रही हैं, बिल्कुल बहुत सख्ती से नाराज चल रही हैं कि ना तो बीजेपी ने बहुत हो लिया मैडम, इस बारी बदलाव लाएंगे। कांग्रेस के टाइम में इतनी परेशानियां नहीं थी जितनी हमने ये 15 सालों में झेली। कांग्रेस के टाइम में इतनी परेशानी नहीं थी। अब जो 15 साल से जनता, दिल्ली की जनता परेशानियों से जूझ रही है, कूड़ा सारा टाइम रहता है, सड़कें खराब हैं। आप किसको शिकायत करो? बीजेपी को करो, वो कहती है एमसीडी में जहाँ पे आप हैं वहाँ पे झाड़ू की सरकार है ना। यहाँ पे झाड़ू का था, आपने देखा ये भ्रष्टाचार में पहले बीजेपी की वो भी भ्रष्टाचार में अंदर गई, झाड़ू वाली आई वो भी भ्रष्टाचार में अंदर गई। तो आप बताएं ना, कहाँ जनता का साथ दे रहे हैं? मूंगफली वाले के थ्रू तो ये लोग रिश्वत लेते हैं। तो आप बताएं कहाँ से करेंगे? अब हमारा यहाँ का विनोद नगर का जो कैंडिडेट है विंदेश्वरी दुबे, जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके पोते हैं, और विनय शंकर दुबे जो बहुत ईमानदार इंसान है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस चलती है। कम से कम वो यहाँ की जनता के हक के लिए तो लड़ेगा, पैसे तो नहीं लेगा। जो मैं सुन रही हूँ कि टीवी में आप लोग मीडिया ही बता रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि झाड़ू वालों ने पैसे लेके दिए। मैं नहीं इस पे वो करती, पर जो लोग कह रहे हैं, हमारी कांग्रेस ने कम से कम पैसा नहीं लिया। ठीक है, कांग्रेस ने पैसा नहीं लिया, ये मैम का कहना। देखने वाली बात होगी। मैम बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। मैम क्या नाम है आपका? पार्वती। आपने वोट कर लिया? अभी नहीं। कौन से मुद्दे पर वोट करेंगी? मैं शीला जी के मुद्दे पे वोट करूंगी। अच्छा। जिन्होंने 15 साल राज किया, और मैं कुछ नहीं बोलूंगी पार्टी के लिए, मैं अपनी शीला जी के उस पर चलूंगी। और मुझे जो शीला जी के टाइम पे हम लोगों को वो थी, वो अब नहीं है। उठक पुटक तो पार्टी की चलती रहती है बेटा, ठीक है ना। और आज जो मुद्दे रखे जाते हैं, वो मुद्दे तो कोई वायदे पूरे ही नहीं होते हैं। सारे नेता लोग रखते हैं, पर जो नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमारे मुद्दे वो भी हैं। हमारे मुद्दे स्कूल के बच्चों के भी हैं। तो उस टाइम पे नहीं थे जब तक हमारी शीला जी थी। अब तो मैडम हर जगह जाते हैं, भटक भटक के बूढ़े हो गए, कोई नहीं सुनता। नहीं, कोई नहीं, सुनाई बिल्कुल नहीं होती मैडम। हम चाहते हैं जो शीला जी के टाइम का वही सरकार आनी चाहिए। जी चलिए, इनका कहना है कि शीला दीक्षित के टाइम पर जो सरकार थी, यानी इशारा आप समझ रहे हैं, इनका जो वोट है वो उस बेसिस पर होने वाला है, उसी आधार पर इन्होंने वोट किया है।